हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। बेड पे बैठ के कौन ब्रश करता है? चलो नीचे उधर ब्रश करो ढंग से। चलो खड़े हो जाओ। अब इनकी छुट्टियाँ तो नहीं, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अब इनके पास झगड़ा करने का काम है। इधर बन रही है चाय गर्मा गर्म। इसके लिए सब्ज़ी बनाई है जिसमें थोड़े से काले चने, आलू टमाटर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया चने प्याज वाले, जो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और आज मैंने ये सुबह ही सारा काम ख़त्म किया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, इसको आगे आगे ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा। अब देखो मैं कपड़े सुखा रही है, गिराने की तैयारी कर रहा है। नहीं गिराओ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट किया है। और मैं दिखाती हूँ आपको जो गमले लाई थी ना कल, रखे हुए हैं सारे गमले जो कि मैं कल खुर्जा से लाई थी। जब आपके साथ में वीडियो शेयर की, मैंने अपनी कुर्तियाँ वॉश करके डाली हैं क्योंकि इधर तो धूप आती है ना, तेज़, तो धूप में कलर ख़राब हो जाते हैं। चलिए पहले आपको गमले दिखाती हूँ। स्टैंड कर लेती हूँ सामने, जिससे कि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही है। इसको इधर कर लेती हूँ, तो धूप थोड़ी कम आएगी ना। रखे हुए हैं मेरे गमले, तो दो तो मैं ये लाई थी तुलसी माता के गमले। और आपको याद होगा जब मैं पिछली बार गई थी इस तरह के गोल गोल लाई थी, तो वो 2 लाई थी और 3 इस बार लाई हूँ मैं। और ये आते आते तुलसी माता के गमले में ये लगा होता है ना साइड में, दूसरी साइड लगा होता है इधर, तो ये निकल गया। चलो ये तो दिया लगाने के लिए, वो तो मैं वैसे भी इसमें नहीं लगाऊंगी, ब्लैक हो जाते हैं। और ये जो गमला है ये वाला, ये 3 का सेट था। हाँ क्या कर रही है? क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलना है क्या? कम क्यों लाई हो? खत्म हो गई कि गैस में हवा निकल गई? गैस में कह रही हूँ, उसमें साइकिल में। अब इसमें फुटबॉल में हवा क्यों भरनी है? पता नहीं इसका क्या करेगी। शोर मत करो, मैं शूट कर रही हूँ। तो ये वाला जो छोटा वाला है गोरी, ये तो अच्छा, ये 4 वाला सेट है। देखो एक वो रहा, एक ये सबसे छोटा है, इसका डिज़ाइन बड़ा सुंदर था। एक ये रहा और एक ये रहा, ये 4 का सेट है। और ये मैं आपको बता रही थी। और ये फेस बुद्धा जी के एक ये रहा, ये 3 का सेट था। ये छोटा, ये रहा एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा ये रहा, और एक ये रहा। लेकिन मैं मिट्टी भरी हुई है तो ज़्यादा खिसका नहीं सकती, सारे में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और एक ये डक लाई हूँ, ये डक का मैं जोड़ा लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन सेम कलर्स की नहीं थी। एक ये डक लाई हूँ, ये बड़ी सुंदर लग रही थी मेरे को। हम कैसी लग रही है? तो इसमें मुझे प्लांट लगाने हैं अभी। और ये है तुलसी माता का गमला, है ना, इस तरह से इसका डिज़ाइन है चारों तरफ। एक हो रहा, ये सेम है दोनों। तो एक तुलसी जी का गमला उधर भी लगा हुआ मेरे पास बड़ा, तो मैं सोची थी उसके उधर उधर लगा। जहाँ हस्बैंड का काम रहता है वो जाते रहते हैं, तो मैं उनके साथ चली गई थी। वहाँ से ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि कुछ पीसेस ऐसे होते हैं ना, हल्का सा डिफेक्ट होता है, सो उनकी बनावट में थोड़े बबल आ गए, या फिर थोड़ा सा कोई हल्का सा डिफेक्ट, जैसे कि उसका कोई पार्ट कहीं पे हल्का सा चिपक गया, एकदम फिनिश नहीं होते, तो उसको वो ठीक रेट पे दे देते हैं। अगर आप ऐसे लेना चाहो तो मैं कभी कभी 1-2 गमले उस तरह से छाट लाती हूँ। सारे तो ऐसे नहीं हैं, इनमें से 1-2 ऐसे हैं, तो वो आपको काफ़ी सही रेट में पड़ जाते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं पड़ते। पिछली बार मैं जब लाई थी ना, लास्ट ईयर मैं गमले लाई थी, गोल वाला जो लगा हुआ है, उसके हिसाब के ये 2 लगे हुए हैं। ये तो मैंने अभी नया लगाया है, मटकी इसके अंदर रख दी है। और ये वाला गमला, तो ये दोनों थे डिफेक्टिव पीस, तो ये मेरे को बहुत सही पड़ गए थे। पता नहीं ये 100 या 200 रुपये में 2 पड़ गए थे। आई थिंक 50-60 रुपये का एक गमला पड़ गया था मेरे को, जो कि कहीं भी नहीं मिलता है ना। मिट्टी का गमला भी नहीं मिलता है, जो रेड से होते हैं, जो मैंने यहाँ लगा रखे हैं। तो मैंने ऐसे किया था, क्योंकि मैं तो ऐसे वीडियो बनाने के पर्पज़ से गई थी पिछली बार, लेकिन इस बार मैं ये एक गमले लाई थी अपने, है ना। यहाँ पे सारे रखे हुए हैं, मिट्टी मैंने फिल करवा ली। गार्डनर आते हैं हमारी गली में, तो उनसे करवा लिए। बट मैं नर्सरी जाऊंगी और उनमें कुछ प्लांट देख के लाऊंगी लगाने के लिए। मेरे पसंद का है। हाँ, ये सूजा की पसंद के हैं। ये सारी मुंडी जितनी हुई है, 2-3 मुंडी नहीं है होने वाला है। और मैंने अपने प्लांट्स ट्रांसफ़र कर दिए थे सारे के सारे। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीनरी बहुत पसंद है। प्लांट्स लग के घर की शोभा बढ़ जाती है, सुंदर दिखने के लिए। तो ये वाला मौसम सबसे बेस्ट था, इतना बढ़िया। देखो इसमें तुलसी माता निकल गई, एक ये तुलसी का पौधा निकल गया है, तो मैंने इसको हटाया नहीं। पहले मैं सोची थी तुलसी का गमला ला के उसमें लगा दूँगी, लेकिन अभी इतनी बड़ी हो गई है कि इनको किसी और में लगाना बेकार है, ख़राब।
छोटे छोटे से गमले जो लाएंगे ना तुलसी माता के लिए, वो इसलिए भी लाएंगे छोटे छोटे से। देखो कितने सारे तुलसी के पौधे निकले हुए हैं, तो मैं ये धीरे से उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। छाया सी होगी जब थोड़ी, और इसमें भी ऐसे ही निकले। ये सब थे, ये चीज़ें लाई थी मैं वहाँ से नहा के खड़े। फ्रेंड्स ये जो प्लांटर्स से ही मैं लाई थी, जो मैंने आपको दिखाए। अब इनमें प्लांट्स लगाने हैं, सुंदर सुंदर देख के लाऊंगी। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए था दिन में। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाना है, तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग में कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। कुछ दिनों से भागम भाग सी बहुत ज़्यादा चल रही थी। पहले कई बार ससुराल गई, फिर उसके बाद में भी कल खुर्जा चली गई थी, और अभी आज मैं सोची मैं प्लांट लगा देती हूँ, है ना। तो प्लांट्स का मुझे शौक़ है, और मुझे लगता है कोई होगा जिसको प्लांट लगाना अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा, जब आप प्लांट लगाते हो और प्लांट ग्रो करता है, अच्छे से चलता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं अपने पौधों को, छिपकली आ जाती है। अब छिपकली तो आएगी, प्रकृति ने जो जो चीज़ें बनाई हैं कहीं ना कहीं तो जाएंगी, है ना। ऐसे छिपकली इतनी भी नहीं आती, कभी कभी गर्मियों में आई जाती हैं सभी के घरों में। तो प्लांट जब ग्रो करते हैं ना, आप उनको रोज़ पानी देते हो, तो बहुत खुशी होती है उनको देख के। अच्छा, एक दो बार मैं फ्लावर्स वाले प्लांट भी लाई, लेकिन उनके फूल वूल तो कहीं आए नहीं, तो मैं फिर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पत्तियों वाले ही प्लांट देख के लाती हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, और मैंने यहाँ पे तुलसी के दोनों पौधे लगाने के लिए सोचा है कि अभी लगा देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं तुलसी के प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि ये तो मुझे नर्सरी से लाने नहीं, घर में ही है मेरे। ट्रांसफ़र कर देती हूँ इनको, और बस मैं माता करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ तुलसी माता से कि अच्छे से चल रहे हैं इस गमले में भी, जैसे दूसरे में चल रही हैं, है ना। क्योंकि तुलसी माता बहुत पूजनीय होती हैं, हर घर में तुलसी माता को पूजते हैं, मैं भी पूजती हूँ। तो बस मेरी माता रानी इसमें भी अच्छे से खूब सुंदर सुंदर हो जाएँ ये प्यारी सी, और मैं इनकी पूजा करूँ, है ना। तो बस प्लांट लगा लेते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने तुलसी वाले प्लांट तो लगा दिए हैं, 2 लगाए हैं अभी, है ना। थोड़े मनी प्लांट तो भी मैंने तुलसी वाले प्लांट तो इसमें लगाए। पिछली बार वो छोटे छोटे ही थे, ऐसे ही था बल्कि वो, हाँ जैसा होता है ना, वैसा था। तो मैंने लगाए तो हैं, और देखो कैसे चलते हैं, अगर चलेंगे ही वैसे तो। बाकी में लगाएंगे ऐसे जिस तरह का ये है ना, और ज़्यादा मैंने छेड़े नहीं, कभी ये खराब हो जाए। इसमें बोला हूँ पुराना था ना, मैं नारियल के पत्ते की तरह इस तरह से। हाँ वो बहुत सुंदर लगता था, वो लाएंगे, उसका गमला चटक गया था। अरे एक वो घास सी रहा, बड़ी लंबी लंबी सी, वो बड़ी सुंदर सी दिखे, वो लाऊंगी। वो पिंक सा प्लांट, हाँ 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 हाँ, है ना। तो वो जो मैंने सोचा नहा धो के लगाते हैं तुलसी का प्लांट, ऐसे नहीं लगाते, पूजा करते हैं क्योंकि, है ना, तुलसी माता की। तो इधर देखो, इधर की साइड काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट निकले हुए हैं, लेकिन ना उनको गमले में वो चल रहे हैं, तो उनको छेड़ते हुए लगता है डर कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा नहीं छेड़ा, बस दोनों गमले में एक एक प्लांट लगाया। पहले मैं जब ये वाले जो मेरे 2 बड़े बड़े प्लांट है ना, तो ये मैं नर्सरी से लाई थी 2 प्लांट, और 2 से इतने सारे हो गए। क्योंकि पता, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि जो प्लांट होता है ना, तुलसी का प्लांट, उसका बीज तोड़ देना चाहिए। चलिए वहीं बैठ के बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो पाए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि बीज नहीं तोड़ना चाहिए, है ना, अपनी होशियारी नहीं दिखानी चाहिए।
अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल करेक्ट कह रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बताते हैं बहुत सारे वो जो भी हैं भैया, तो वो कहते हैं ये तोड़ दो। तो पहले मैं भी ये तोड़ देती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा मन में कि ये नहीं तोड़ती है, जो इसकी कलियाँ आती हैं, क्योंकि ये झड़ती हैं, इससे तो नए प्लांट उगते हैं, है ना। एक तरह से इसका फल है, इसका बीज है माता का ये। तो मैंने इस बार एक भी नहीं तोड़ा, और देखो एक से कितने सारे पौधे मेरे पास हो गए, अनेक हो गए। और यहाँ भी कितने सारे हैं। और यही पहले ये वाला गमला यहाँ पे रखा हुआ था ना, तो इसका बीज झड़ा, तो यहाँ भी तुलसी हो गई। और अगर आप कच्ची वही ऐसे जैसे ऐसी होती है ना जब हरी हरी, तो कहते हैं इनको तोड़ दो, ये पूरी जान खींच लेता है पौधे की। भी इस पर थोड़ी धूल मिट्टी हो रही है, तो वैसे मैं इसकी पूजा करती हूँ रोज़। तो आप ऐसे ही तोड़ के उसको वो कर दोगे तो वो फिर बीज नहीं बन पाता। और ये होता है ना, ये देखो सूख के बीज बन गए, ये बीज झड़ते रहते हैं, इसी गमले में गिर गए तो वो कितने सारे प्लांट हो गए, है ना। तो आपके पास तुलसी की कमी नहीं रहती। तो मैं सोचा इस बार नहीं तोड़ती। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि तुलसी के बीज ना तोड़ने नहीं चाहिए भैया, उससे आपकी और तुलसी बनती रहती है ना। एक तरह से इनके बच्चे हैं ना, इनके बीजों से निकल रहे हैं, और हम इनको पहले ही तोड़ दें तो वो भी तो गलत है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और इसी से मैंने ये दो। जितने लोग होते हैं उतना ही आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान अगर आपको ठीक लगता है कि वो ज्ञान सही है तो आप फॉलो कर लो, और नहीं सही लगता तो मत करो। मेरा मानना तो ये है। तो पिछली बार ना जब मैंने अपने ये दोनों प्लांट लगाए थे, तो मैंने बार बार मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती थी कि इनके बीज तोड़ देने चाहिए, ये सारी एनर्जी ले लेता है इसकी प्लांट की। बट मैंने फिर सोचा बैठ के कि यार ये प्रकृति है, प्रकृति तो अपने आप चलती है ना। कोई भी पौधा, हम उसको चलाने वाले कौन हो रहे हैं, खासकर ये तो तुलसी माता, इनको पूछते हैं हम। तो अपने आप देखो, ज़मीन में जहाँ पौधे लगे होते हैं, जहाँ पे उनकी कोई टेक केयर नहीं करता, तो वहाँ पे वो अपने आप ही तो चलते रहते हैं। कौन उनके बीज तोड़ता है? क्योंकि मुझे इसलिए ये ऐसा लगा, जैसे मेरी मम्मी के घर पे ना, हमारा जो घर है तो उसमें ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ मम्मी तुलसी का पौधा रखती हैं, और जहाँ पे तुलसी का पौधा रखती हैं वहाँ पे उस सबसे ऊपर 3 मंजिले वाली जो सीढ़ी होती हैं, जहाँ पे पानी की टंकी लगी होती है, तो वहाँ गमले रखे हैं, तो वहाँ पे मिट्टी भी गिरी रहती है। तो वहाँ पे जब बारिश का पानी आता है ना, तो उससे बह के जो बीज आते हैं, तो उससे ना पूरी सीढ़ियों पे तुलसी हो जाती है, मतलब हज़ारों तुलसी हो जाती हैं। और पिछली बार जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो मम्मी के गमले रखे हुए थे, तो मम्मी के गमले में इतने छोटे छोटे, मतलब 100-200 पौधे होंगे कम से कम सारे गमलों में। मैंने कहा मम्मी ये क्या? तो मम्मी कह रही है छोटी छोटी तुलसी निकल गई। तो मैंने कहा आप बीज नहीं तोड़ती हैं? तो कह रही नहीं, तो मैं अब बीज नहीं तोड़ती उनके, और ये अपने आप ही इतनी हो जाती हैं। और आप देखो जिनके यहाँ क्यारियाँ लगी होती हैं ना गाँव में, तो वो भी इनके बीज नहीं तोड़ते, वो झड़ती रहती हैं, नए पौधे बनते रहते हैं। पुराने पौधे अगर ख़त्म भी हो गए, मर भी गए, पूरी लाइफ हो भी गई उनकी, तो नया पौधा उनकी जगह ले लेता है ना, जैसे कि हम लोग इंसानों की तरह होता है। तो ये मैंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया कि ऐसा होता है। और उसी की वजह से मैंने 2 प्लांट से मेरे पास इतने सारे हो गए, टचवुड नज़र न लग जाए हमें तुलसी माता को। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। देखते हैं नर्सरी जाती हूँ आज या नहीं जाती, क्योंकि बच्चों का पेपर भी है, उनको पढ़ाना भी है। और उसके अलावा आगे वाले जो ब्लॉग्स आएंगे बहुत एक्साइटिंग आएंगे, बहुत कुछ मेरी प्लानिंग है। तो देखते हैं कितनी सक्सेसफुल रहती है। अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, कभी कभी हम कुछ कह देते हैं नहीं कर पाते, तो फिर सब लोग कहते हैं कि अरे आप तो ये कह रही थी, आपने किया नहीं, है ना। तो ऐसा सब। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। और कहते हैं कि तुलसी का पौधा नवरात्रों में लगाना शुभ होता है, बट ये तो मेरे घर के ही पौधे हैं, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए इधर उधर। लेकिन कभी भी लगा लो यार, है ना। बस ये है कि अभी स्टार्ट शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा उससे पहले लगा देती हूँ, थोड़े पनप जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।